हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम डायमेंशन कमांड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि डायमेंशन कमांड क्या होती है, किस तरह से यहाँ पर मॉडिफाई किया जा सकता है, किस तरह से यूज किया जा सकता है। बेसिकली हमारे पास जो ऑटोकैड की ड्राइंग बनती है, उस ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग जो हमारे जो ड्राइंग के अंदर डायमेंशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्योंकि हम किसी भी ड्राइंग के अंदर डायमेंशन देते हैं, उस डायमेंशन को हमें मेंशन करना जरूरी होता है कि हमारी जो डायमेंशन है वो कितने सेंटीमीटर है, इंचेस है, फीट है, कितने भी आप जो डायमेंशन चूज कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या है उसको शो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप उसका पीडीएफ निकालते हैं या आपको उसका प्रिंट आउट लेते हैं, तो प्रिंट आउट के वक्त आपके पास उसकी डायमेंशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी डायमेंशन के ऊपर आप उसका वर्क करते हैं। जैसे आप यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स है, तो सिविल इंजीनियर के अंदर यहाँ पर आप मैपिंग करते हैं, तो मैपिंग करते वक्त आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आप उसकी डायमेंशन जब तक नहीं देंगे तब तक आप उसका यहाँ पर आउटर स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते हैं। या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, जो भी आप इंजीनियर्स है, तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर बेसिकली डायमेंशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करने वाली है। देखिए, इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डायमेंशन को डिस्कस किया, डायमेंशन के साथ साथ हमने मॉडिफाइड डायमेंशन को डिस्कस किया कि हम किसी भी डायमेंशन को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं क्रिएट न्यू डायमेंशन स्टाइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्रिएट न्यू डायमेंशन का मतलब है यहाँ पर कि अब आप यहाँ पर कोई किसी भी मॉडिफाइड डायमेंशन, मतलब आपके पास जो प्रीवियस डायमेंशन जो सेव है, आप यहाँ पर उसको ना रख के आप अपनी खुद की एक डायमेंशन को रखना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी खुद की स्पेसिफाई एक डायमेंशन बॉक्स बनाना चाहते हैं। क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं और प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते वक्त आप चाहते हैं कि आपकी खुद की एक स्पेसिफाइड डायमेंशन हो और उसी को ही आप यहाँ पर पूरे पर्पस के लिए यूज करें, तो यहाँ पर आप इसे न्यू डायमेंशन दे सकते हैं। या फिर देखिए, आप यहाँ पर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का ऑप्शन हम देख चुके हैं पहले, लेकिन आज हम देखने वाले हैं क्रिएट न्यू डायमेंशन स्टाइल, क्योंकि यहाँ पर नई डायमेंशन स्टाइल को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए बात करना चाहें तो यहाँ पर क्रिएट न्यू डायमेंशन स्टाइल के लिए आप क्या कर सकते हैं, डी एंटर करेंगे। डी एंटर करने के बाद आपके पास इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप यहाँ पर न्यू डायमेंशन किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड में और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं किस तरह से न्यू डायमेंशन स्टाइल को यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। तो देखिए, हम आज पहुंच चुके हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर न्यू डायमेंशन स्टाइल को किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास जैसे एडिट डायमेंशन करे थे उसी तरह से यहाँ पर आप न्यू डायमेंशन भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल वाला बॉक्स आ जाएगा। इसको थोड़ा बॉक्स को इंक्रीज करते हैं, फिर आपको शो करता है। देखिए, यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, अभी आपके पास स्टैंडर्ड चल रहा है। एनोटेटिव के बारे में जब हम एनोटेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम वहां पर बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। एनोटेटिव का हमारा एक अलग वीडियो लेक्चर होने वाला है कि एनोटेटिव डायमेंशन किस तरह से यूज की जा सकती है और किसके पर्पस के लिए यूज की जा सकती है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन देखिए, हमने स्टैंडर्ड के थ्रू यहाँ पर मॉडिफाई करना सीखा था कि हमारे पास जो भी डायमेंशन है हम उसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर? अब जरा देखते हैं यहाँ पर कि हम किस तरह से न्यू डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास न्यू ऑप्शन है। न्यू ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे न्यू डायमेंशन के लिए आ जाएगा। तो क्रिएट अ न्यू डायमेंशन स्टाइल। अब यहाँ पर नेम ऑफ द डायमेंशन स्टाइल, देखिए नेम ऑफ द डायमेंशन स्टाइल यहाँ पर लिखा है कॉपी ऑफ द स्टैंडर्ड। यस, आप यहाँ पर कॉपी ऑफ द स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं यहाँ पर नेम, या आप किसी और चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं बेसिकली ऑटो के नाम से बना रहा हूँ, AUTO। ऑटो के नाम से मैंने यहाँ पर क्या है, डायमेंशन स्टाइल को क्रिएट किया है। क्लियर? अब यहाँ पे स्टार्ट विथ, मतलब आपकी जो डायमेंशन स्टाइल है वो यहाँ पर किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ पर स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं या एनोटेटिव करना चाहते हैं। देखिए, एनोटेटिव हमारे लिए बहुत ही अलग तरीके की डायमेंशन स्टाइल है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं छोटा सा आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ एनोटेटिव के बारे में, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। देखिए, स्टैंडर्ड के अंदर तो आपके पास जो डायमेंशन स्टाइल है वो यहाँ पर सेम रहने वाली है। एनोटेटिव के अंदर क्या होता है, बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप इसके अंदर आपकी जो ड्राइंग है उस ड्राइंग को जब आप शीट में कन्वर्ट करते हैं, आप उसका प्रिंट आउट लेते हैं, तो आपके पास जो ड्राइंग बनती है वो बहुत ही लार्ज साइज में बनती है। तो आप उस लार्ज साइज की ड्राइंग को कंप्रेस करके स्मॉल साइज में लेना चाहते हैं विदाउट इसकी चेंजिंग ऑफ डायमेंशन। यस, आप उसकी डायमेंशन को चेंज करते हैं, नहीं चेंज करते हुए उसको कंप्रेस करके यहाँ पर लेते हैं, तब आप यहाँ पर एनोटेटिव डायमेंशन का बेसिकली यूज करते हैं। अब जैसे बात करना चाहूंगा यहाँ पर केवल स्टैंडर्ड डायमेंशन के बारे में कि स्टैंडर्ड, देखिए अभी हम कर रहे हैं नॉर्मल यहाँ पर वर्किंग के ऊपर चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डायमेंशन को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है स्टैंडर्ड डायमेंशन को, क्लिक कर दिया। स्टैंडर्ड डायमेंशन के बाद में फिर से आपके देखिए एनोटेटिव का क्लिक करा, एनोटेटिव को यहाँ पर अभी छोड़ रहे हैं। यहाँ पर अब जरा बात करते हैं यहाँ पर ऑल डायमेंशन के ऊपर। देखिए, ऑल डायमेंशन के ऊपर क्लिक करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपके पास जो न्यू डायमेंशन स्टाइल ले रहे हैं आप यहाँ पर, इस डायमेंशन स्टाइल में केवल आप लीनियर डायमेंशन को इंक्लूड करना चाहते हैं या एंगुलर डायमेंशन को। यहाँ पर पर्टिकुलरली आपके पास सारी तरीके की जो डायमेंशन है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए,
या तो ऑल डायमेंशन ले सकते हैं। ऑल डायमेंशन में क्या होगा कि आपके पास जितनी भी डायमेंशन है, चाहे लीनियर हो, एंगुलर हो, रेडियस हो, या डायमीटर्स हो, ऑर्डिनेट्स हो, या लेडर और टॉलरेंस वाली हो डायमेंशन, तो आप उन सभी को ले सकते हैं। या फिर आप एक पर्टिकुलर, जैसे आप यहाँ पर कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं, ड्राइंग बनाते वक्त कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो डायमेंशन स्टाइल होनी चाहिए ओनली एंड ओनली फॉर यहाँ पर लीनियर डायमेंशन स्टाइल को ही यहाँ पर मेजरमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पर लीनियर डायमेंशन को भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर ऑल डायमेंशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो डायमेंशन स्टाइल के अंदर जो वर्क करने वाले हैं पूरे तरीके से, वहां पर हम सर्कल को भी वर्क करने वाले हैं, आर्क को भी वर्क करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर हम सेंटर मार्क को भी वर्क करने वाले हैं, डायमीटर, ऑर्डिनेट, इन सभी को यहाँ पर हम वर्क करने वाले हैं। तो बेसिकली ऑल डायमेंशन को चूज करना चाहिए बेसिकली, और नहीं तो आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर लीनियरिटी के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर लीनियर डायमेंशन को भी यहाँ पर चूज किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने ऑल डायमेंशन के ऊपर क्लिक कर रखा है, और उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास डायमेंशन स्टाइल का बॉक्स हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर न्यू डायमेंशन का बॉक्स हो चुका है। जब हमने मॉडिफाइड डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था, यस, जब हमने मॉडिफाइड डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे जो ऊपर वाला टाइटल्स बॉक्स था, उस टाइटल बॉक्स के अंदर मॉडिफाइड डायमेंशन स्टाइल दे रखा था। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हैं न्यू डायमेंशन स्टाइल अनऑटो नजर आ रहा है आपको, यस, क्लियरली। अब जरा देखिए यहाँ पर आप इसके अंदर किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही चीजें चेंजेस हो सकती है जैसे हमने मॉडिफाई के अंदर डिस्कस किया था। मॉडिफाई के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आप किसी की लाइन की लेंथ को, मतलब ये जो लाइन है उसकी लाइन के कलर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, लाइन की टाइप को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक्सटेंडेड, ये जो आपके पास एक्सटेंडेड आ रहा है, इसको किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो भी आप एडिटिंग डायमेंशन स्टाइल के अंदर चेंजेस कर रहे थे, वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके क्या है, आपकी खुद की यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल बन चुकी है, यस। देखिए स्टैंडर्ड के अंदर तो क्या है कि आपके पास पहले से प्री डिफाइंड डायमेंशन स्टाइल आपको मिल रही थी, आप उसके अंदर चेंजेस कर रहे थे, यस, चेंजेस करके आप उसे फिर से यूज कर रहे थे। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपकी खुद की एक परमानेंट डायमेंशन स्टाइल रह जाए और उसके ऊपर ही सारा वर्क करना चाहिए। आपके पास जो आपकी यहाँ पर फिक्स कर रखी कि यहाँ पर यही डायमेंशन रहनी चाहिए, इसकी ये डायमेंशन स्टाइल रहनी चाहिए, तो आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमने इसके बारे में, सबके बारे में डिस्कस कर रखा है यहाँ पर हमारे एडिटिंग डायमेंशन स्टाइल के अंदर कि किस तरह से कौन सी चीजें मॉडिफाई होती है। अब जैसे एक्सटेंशन लाइन को आपको यहाँ रखना है तो एक्सटेंशन लाइन को लग सकता है। यहाँ पर आप इस लाइन को रिमूव करना चाहते हैं, बीच वाली लाइन को, तो वो भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये जो एरो आ रहे हैं, इस एरो को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरो को रिमूव कर सकते हैं, एरो को यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे डॉट लेना है या फिर कोई और ऑप्शन लेना है उसको भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंड पे इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ डॉट, और यहाँ पर सेकंड एंड को भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस बार कर रहा हूँ डॉट, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल डॉट कर लिया। एक काम करते हैं, कुछ और मिलता है यहाँ पर तो वो रखते हैं यहाँ पर इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया है इस बार बॉक्स कर देते हैं, बॉक्स फिल्ड कर देते हैं, ओके। और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ बॉक्स फिल्ड कर दिया मैंने यहाँ पर, ओके। और लैडर के अंदर भी बॉक्स फिल्डेड कर देते हैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर लैडर के अंदर बॉक्स फिल कर दिया। एरो की साइज यहाँ पर कम कंप्रेस कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, सेंटर मार्क को इंक्रीज या कम कर सकता है। तो बेसिकली बात की जाए यहाँ पर सब चीजों को यहाँ पर चेंजेस किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जॉगिंग हाइट को भी चेंजेस कर सकते हैं। जॉगिंग हाइट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो बेसिकली कुल मिला के यहाँ पर आप सही चीजों को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑटो नाम की आपके पास डायमेंशन स्टाइल आ जाएगी। अब इसको आप यहाँ पर सेंटर में कैसे ला सकते हैं, आप इसके वर्किंग स्टाइल में कैसे ला सकते हैं, तो वो हमने देखा था कि जैसे हम स्टैंडर्ड डायमेंशन को चूज कर रहे थे, स्टैंडर्ड डायमेंशन मतलब हमारे पास जो डायमेंशन पहले से प्री डिफाइन थी, आप उसको चूज कर रहे थे और उसके बाद क्या कर रहे थे, सेट करंट करके आपके पास कर रहे थे क्लोज। तो सेट करंट करके क्लोज करने पर आपके पास क्या हो रही है, आपकी जो डायमेंशन स्टाइल है, यस, आपके पास जो डायमेंशन स्टाइल है वो यहाँ पर रह रही थी, यस। जैसे ही सेट करंट करेंगे तो अभी देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर जरा देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, स्टैंडर्ड को लिया और सेट करंट किया तो आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आ रहा था, सेंटर आ रहा था। और आपको जो प्रीव्यू दिखाया जा रहा है वो भी यहाँ पर किसका दिखाया जा रहा है, जरा देखिए यहाँ पर, तो वो भी आपको क्या दिखाया जा रहा है, स्टैंडर्ड का दिखाया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आपने क्या किया, चूज किया ऑटो को। देखिए ऑटो को जैसे ही चूज किया यहाँ पर, तो ऑटो को जैसे ही चूज करने पर देखिए यहाँ पर आपके पास वो प्रीव्यू है वो आपको किसका दिखाया जा रहा है, ऑटो को दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर चूज करके आए हैं और किस किस को यहाँ पर आप शो करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जो जो चेंजेस किए हैं वो सारे आ चुके हैं। देखिए स्टैंडर्ड के अंदर आपने देखिए स्टैंडर्ड प्लस यहाँ पे स्टैंडर्ड को लिया है, प्लस यहाँ पर एरो की साइज को चेंजेस किया है, नो एक्सटेंशन लाइन को यूज किया है। उसके बाद में देखिए आपके पास लेडर लाइन के अंदर बॉक्स फिल्ड किया है, एरो को भी बॉक्स फिल्ड किया है। तो ऐसे और भी चेंजेस करेंगे वो आपके सारे क्या आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देंगे। और उसके बाद देखिए आप इसको आपके कंट्रोल में लाना चाहते हैं, मतलब आपके यहाँ पर यूजेस में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेट करंट करेंगे, ओके। सेट करंट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, क्लो, यहाँ पर कर देंगे सेट करंट और उसके बाद कर देंगे क्लो। तो यहाँ पर आपके जो न्यू डायमेंशन स्टाइल आपने ली थी ऑटो, वो यहाँ पर वर्क करनी स्टार्ट हो गई। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल के रूप में, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन की लेंथ ड्रॉ कर ली है, एंटर प्रेस किया है। अब मैं यहाँ पर देखिए यहाँ से लाइन लेंथ मेजर कर रहा हूँ,
तो देखिए यहाँ पर हमने जो न्यू डायमेंशन स्टाइल ली थी वो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड डायमेंशन थी उस स्टैंडर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास दोनों एंड की तरफ क्या चल रहे थे, एरो चल रहे थे, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई किया। यस, हमारी खुद की नई डायमेंशन स्टाइल को लेके उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके यहाँ पर यूज किया है। तो समझ चुके होंगे आप किस तरह से न्यू डायमेंशन स्टाइल बना सकते हैं। क्लियर? आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने वर्किंग पर्पस के हिसाब से आप यहाँ पर न्यू डायमेंशन स्टाइल को बना सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको? तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।